आपने बहुत सारी पौराणिक कथाओं में बहुत बड़े योद्धाओं का नाम सुना होगा। इन्हीं योद्धा में एक नाम हरक्यूलिस का भी कहा जाता है। जब तक ये दुनिया है तब तक हरक्यूलिस का नाम रहेगा। इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जो कि एक बच्चे को जन्म देती है। यह कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि यह ज़्यूस का बेटा है। ज़्यूस देवताओं के राजा है, जिसको गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है। इस बच्चे की मां ने इस बच्चे का नाम हरक्यूलिस रखा है। जाने के हेरा की शान। हेरा ज़्यूस की पत्नी का नाम होता है, जिसको संपूर्ण मानव जाति पूजती है। और जब हेरा को ये पता चलता है हरक्यूलिस ज़्यूस का कोई मानव बेटा पैदा हुआ है, तो वह इस बात से वो खफा हो जाती है और वह इस बच्चे को मारने के लिए 2 सांपों को भेजती है। ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस ज़्यूस की तरह बहुत ही शक्तिशाली होता है और वह दोनों सांपों को अपने हाथों से मार देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब हरक्यूलिस बड़ा हो चुका है और देवता उसे 12 बड़े कारनामे करने के लिए कहते हैं। और जेकर हरक्यूलिस 12 कारनामे बड़े करने के बाद जिंदा रहता है तो हेरा उसे शांति से जीने देगी। वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगी। इन 12 कारनामों में पहले कारनामे में हरक्यूलिस शेषनाग से लड़ता है और उसे बुरी तरह मार देता है। इसके बाद हरक्यूलिस एक जंगली सुअर से लड़ता है, जो एक ही टक्कर में विशाल से विशाल पेड़ को उखाड़ फेंकता है। हरक्यूलिस उसको भी हरा देता है और उसे मार देता है। हरक्यूलिस का सबसे बड़ा कारनामा वो शेर होता है, जिसकी खाल इतनी मोटी होती है जिसको कोई भी हथियार भेद नहीं सकता। और हरक्यूलिस अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत से उस शेर के जबड़े को उखाड़ देता है और उस शेर का भी खात्मा कर देता है। अब मूवी में हमें मैसेडोनिया तट को दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लुटेरों ने एक लड़के को बांधा हुआ है। वो लुटेरे इस लड़के को मारना चाहते हैं। ये हरक्यूलिस का भांजा होता है। तभी हरक्यूलिस अपने योद्धाओं के साथ आ जाता है, जो केवल हरक्यूलिस के लिए लड़ते हैं और वह सब लुटेरों को मार देते हैं और अपने भांजे को बचा लेते हैं। इसके बाद सब जब दावत का आनंद ले रहे होते हैं, तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है जो कि राजा कोटिस की बेटी होती है। वह हरक्यूलिस को कहती है, हमारे राज्य को तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है कि हमारे सेनापति ने हमारे राज्य के खिलाफ बगावत कर दी है। हमारे राज्य में गृह युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों की जानें जा रही हैं, फसलें जल रही हैं, किसान भूखे मर रहे हैं। लेकिन हरक्यूलिस का आदमी बोलता है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जेकर हमें ज्यादा कीमत मिले तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं। राजकुमारी बोलती है, योद्धा तो अपनी शान के लिए लड़ते हैं। हरक्यूलिस बोलता है, हथियारे सिर्फ पैसों और सोने के लिए लड़ते हैं। राजकुमारी बोलती है, मेरे पिता राजा कोटिस बहुत ही अमीर है, उसके पास बहुत सोना है, वो तुम्हें सोने से तोल देंगे। अब हरक्यूलिस और उसके साथी इनकी मदद करने के लिए इनके राज्य में पहुंच जाते हैं, जहां पर देवी हेरा की बहुत बड़ी मूर्ति होती है। लेकिन जहां पर किसी को यकीन नहीं होता कि हरक्यूलिस ज़ू का बेटा है। राजकुमारी का जो बेटा होता है, जिसका नाम आरियस होता है, वह हरक्यूलिस को अपना हीरो मानता है। आरियस को हरक्यूलिस की सभी गाथाएं याद होती हैं। अब हरक्यूलिस अपने साथियों के साथ राजा कोटिस से मिलने के लिए जाते हैं और राजा हरक्यूलिस को बताता है, जो मेरा सेनापति था, जिसका नाम रीसिस है, उसने हमारे राज्य के खिलाफ बगावत कर दी है और कई वक्त से हमारे साथ जंग चल रही है और हमारी फसलें जल रही है और हमारे सैनिक मर रहे हैं। राजा चाहता है कि हरक्यूलिस उसके लिए लड़े और रीसिस को खत्म कर दे। राजा हरक्यूलिस को बताता है कि रीसिस एक जादूगर है, उसको कोई देवता ही मार सकता है, उसके पास अश्वमानव सेना है। हरक्यूलिस के साथ जो लड़की होती है वह राजा से पूछती है कि तुमने उन्हें देखा है? राजा का सैनिक कहता है, हमने उन्हें नहीं देखा, उसके बारे में सुना है। अगले ही सीन में हमें हरक्यूलिस और उनके साथियों को दिखाया जाता है, जो किसानों और मजदूरों को लड़ना सिखाते हैं, क्योंकि राजा के पास लड़ने के लिए कोई सेना बची नहीं होती। हरक्यूलिस सभी को कहता है, तुम अपनी ढाल से एक दीवार बनाओ। सैनिक जल्दी ही ढाल की दीवार बना लेते हैं। तभी हरक्यूलिस का एक योद्धा भागता हुआ जाता है और वह उनकी दीवार को तोड़ देता है और अंदर जाता है। हरक्यूलिस कहता है, इसका मतलब है कि तुम सब के सब मारे जाओगे। तुम्हारी ढाल की दीवार मजबूत होनी चाहिए, लोहे की तरह। जहां पर जो किसान और मजदूर होते हैं, अभी वो लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते पूरी तरह। राजा का आदमी राजा को इन्फॉर्मेशन देता है कि रीसिस अपनी सेना के साथ कूच कर चुका है, हमें उसको रोकना होगा। हरक्यूलिस लड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है, अभी हमारी सेना लड़ाई के लिए तैयार नहीं है।
अगर हमने जंग की तो जंग के साथ हम बहुत कुछ खो देंगे। और राजा कहता है, हम जितना जल्दी हम रीसिस को मारेंगे, उतना जल्दी ही हमारे राज्य में शांति आएगी। और राजा फैसला करता है कि अगले ही दिन हम उस तरफ कुछ करेंगे जिस तरफ से रीसिस आ रहा है।